आज मुझे आपको ये बताना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हम पर बहुत सारे यूं तो एहसानात हैं ही, लेकिन उन एहसानात में से मैं चंद एहसानात का तज़किरा आपकी समाअतों के हवाले करूं। जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के एहसानात हम पर हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के एहसानात की कद्र करें, लेकिन एहसानात की कद्र की बजाय हम नाकदरी के ज्यादा शिकार हो गए। और नाकदरी भी इस तरीके से करते हैं कि गोया हमारे नजदीक ये अल्लाह की कोई बड़ी नेमत है ही नहीं। अल्लाह अपना एहसान याद दिला रहा है और उसे हक है कि वो अपना एहसान याद दिलाए। उसने एक एहसान कुरान की शक्ल में हमें दे करके याद दिलाया और फिर एहसान याद दिलाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कुरान की अजमत को हमारे सामने उजागर भी किया और साथ ही साथ इस कुरान के मकसद को भी बयान फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह के एहसान को याद करो। किस एहसान को याद करने के लिए अल्लाह फरमा रहा है? तो फरमाया, वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा, तुम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किताब व हिकमत नाजिल फरमाई। यानी अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि उसने इतनी अजमत वाली किताब तुम्हें अता फरमाई। दुनिया में आप किताबों की लाइन लगाकर देख लीजिए और किताबों को उठा करके देख लीजिए, कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कुरान के सामने ठहर सके। ये ऐसी किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे थामने वाले को ये किताब बुलंदी पर ले जाती है और छोड़ने वाले को ये किताब ज़वाल की तरफ ले जाती है। इस किताब की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यूं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी और भी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान जैसी कोई किताब अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। यह इतनी बरकत वाली किताब है, इतनी अजमत वाली किताब है कि इस किताब की न बरकतों का कोई इहाता कर सकता है और न इसकी फजीलत का कोई इहाता कर सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये किताब देकर हमें फरमाया कि अल्लाह की नेमत को याद करो, यानी उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें ये किताब अता फरमाई। अब आप देखें, दुनिया में इस वक्त नहीं बल्कि माजी का भी अगर आप जायजा लें तो दुश्मनी सबसे ज्यादा अगर लोगों को किसी किताब से रही तो आलम कुफ्र को कुरान ही से सबसे ज्यादा दुश्मनी रही है। इसलिए कि ये किताब इंसान को संवारती भी है और इंसानों को बेनकाब भी करती है। कौन सा इंसान कैसा है उसकी फितरत ये कुरान बता देती है। आज अगर मुसलमान इंसानों के पहचानने में धोखा खाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने इंसान को कुरान से नहीं पहचाना, अपनी खोपड़ी और भेजे से पहचाना। अगर कुरान से पहचानता तो कभी धोखा न खाता। इस किताब ने हर एक की फितरत को उजागर किया, हर एक को बेनकाब किया, हर एक के मकर फरेब को जाहिर किया और इसी के साथ जो कामयाबी की शाहराह पर गामजन होना चाहता है उसको इसी किताब ने बताया कि ये करो, ये वस्फ अपने अंदर पैदा करो, कामयाबी बढ़कर तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी। अब कुरान ने एक छोटा सा जुमला इस किताब की अजमत के बारे में फरमाया। क्या फरमाया? वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा, और उसके बाद फरमाया यईज़ुकुम बिही। ये है इस किताब का कमाल, और इसी कमाल को इंसान भूल गया। ये किताब नसीहत की किताब है,
ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है कि तुम्हें नसीहत करती है। और सुन लो, जिसने कुरान की नसीहत को कबूल कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये है इस किताब का। इस किताब की नसीहत को फॉलो करो, इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करो। अब आगे मैं एक और आयत पेश करता हूं जिससे वाज किसे कहते हैं और ये किताब किस तरीके से वाज है ये आपकी समझ में बात आ जाएगी। एक है जिस्म हमारा और एक है हमारा दिल। जिस्म भी बीमार होता है और दिल भी बीमार होता है, लेकिन दिल का बीमार होना पूरे जिस्म की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि अगर जिस्म बीमार होता है, बुखार आ गया, हाथ में दर्द, सर में दर्द, ये बीमारी है, तो इस बीमारी से ये होता है कि चीजें अच्छी नहीं लगती। तवज्जो चाहूंगा, बुखार है, खाना अच्छा नहीं लगता, पेट में दर्द है, खाना अच्छा नहीं लगता, सर में दर्द है, बात अच्छी नहीं लगती। तो जिस्म अगर बीमार होता है तो आप किसी भी तबीब के पास जाकर अपने जिस्म का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि 1000 तरक्की ये दुनिया कर ले, फिर भी उसके पास कयामत तक उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि हार्ट बाईपास का ऑपरेशन करके दिल की रगों को और ब्लॉक नसों को आदमी खुलवाकर खून का सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूस करवा सकता है। ये तो पॉसिबल है। दिल की धड़कनों के हवाले से और दिल के ब्लॉकेज के हवाले से तो ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन दिल की और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज कुरान और साहिब कुरान के अलावा किसी के पास है ही नहीं, और न कयामत का कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ कुरान करता है, ये इलाज सिर्फ कुरान करता है। वो बीमारी कौन सी है? मुझे याद है कि अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर मेरा प्रोग्राम कुछ दानिश्वरों के दरमियान था, तो मुझे टॉपिक दिया गया था कि मॉडर्न दौर के अंदर भी क्या तालीमात नबवी पर अमल करना जरूरी है। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई और 1450 साल पुरानी तालीम क्या आज इफेक्टिव है? क्या जरूरत है आज उस तालीम की? तो मैंने कहा जहां तक पुरानी चीज की बात है कि बहुत पुरानी बात है, तो ऐसी तो दुनिया में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जिसके इलाज के बगैर और जिसके इस्तेमाल के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जमाना आज का नहीं, लाखों साल जमाने को हो गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी प्यास बुझाने के लिए कोई और चीज नहीं, पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्टरनेट 1000 शरबत बन जाएं, लेकिन प्यास बुझेगी तो पानी से। लेकिन 1450 साल के बाद आप कहते हैं कि क्या आज के दौर में भी तालीमात नबवी की जरूरत है? तो मैं कहा बिल्कुल जरूरत है। इसलिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज कुरान और हदीस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। चले जाइए किसी डॉक्टर के पास, चले जाइए और उससे कहिए मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई टैबलेट हो तो दे दो। तो डॉक्टर टैबलेट देगा तो किस चीज की टैबलेट देगा? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, नींद आ जाए, चिड़चिड़ापन ये खत्म हो जाए। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बीमारी नहीं जा सकती। लेकिन अगर इस बीमारी का इलाज कुरान में तलाश करोगे तो इस बीमारी का इलाज मिल जाएगा। और जब कोई बीमार गुस्से का मरीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अता करदा फार्मूले पर अमल करता है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फार्मूले पर अमल करता है, तो उसकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाता है। इसीलिए कुरान ने बहुत लफ्जों में कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि हमने जन्नत किसके लिए संवारी है? तुम ये जानना चाहते हो ये जन्नत की चौड़ाई है किसके लिए? ये सारी चीजें किसके लिए हैं? तो कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़। ये किसके लिए है? ये उन परहेजगारों के लिए है
खुशी में और गम में अल्लाह के नाम पे लुटाते भी हैं और गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। अल्लाह अकबर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक पर रहते हुए, अल्लाह अकबर, हक पर रहते हुए अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाए और बंदा अपने गुस्से को पी जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जहन्नम से रोक देता है, रोक देता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो अखाड़े में किसी को पटक दे, बल्कि हकीकी पहलवान वो है जो गुस्सा आए तो उस गुस्से को पी जाए। मेरी एक तकरीर अभी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के दरमियान और प्रोफेशनल के दरमियान अभी गुज़िश्ता शनिचर को हुबली के अंदर हुई है, तरक्की में रुकावटें, ये टॉपिक था मेरा। उसे सुनिएगा और फिर अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो हम सब दें कि ये रुकावटें हमारी जिंदगी में तो नहीं है, महसूस करें। उसमें पहली चीज है गुस्सा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजार डॉक्टर कोशिश कर ले, उसके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आगे बढ़े, कोई कहे मेरे दिल में फला के लिए जेलसी है, हसद है, डॉक्टर साहब कोई टेबलेट हो तो दो, मेरे दिल से हसद निकल जाए। नहीं है किसी डॉक्टर। ये इलाज तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इलाज कुरान करेगा। आप देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद खत्म, बीमारी का इलाज हो गया। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिल के अंदर पनपती हैं, चाहे वो कुफ्र की शक्ल में हो, चाहे शिर्क की शक्ल में हो, चाहे निफाक की शक्ल में हो, चाहे हसद की शक्ल में हो, चाहे कीने की शक्ल में हो, चाहे बुग़्ज़ की शक्ल में हो, चाहे कपट की शक्ल में हो, चाहे तकब्बुर की शक्ल में हो। इन सारी चीजों का इलाज दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकता। इसका इलाज मिलेगा तो अल्लाह की किताब में मिलेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलेगा। तो ये कुरान जो है ना, अल्लाह ने नसीहत के लिए अता फरमाया, इसकी नसीहत कबूल करो और कुर्बान जाइए। साहबा किसी और चीज की बात नहीं करते, मिसाल भी पेश करते हैं तो किस चीज की, और तकलीफ भी जो इंसान को होती है वो किस चीज की, उसका तज़किरा करते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दिल पर भी जंग लग जाता है जिस तरह से लोहे पर जंग लग जाता है। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, कोई लोहा दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिस पर जंग न लग रहा हो, हर लोहे पर जंग लग जाता है। अब लोहे पर जैसे जंग लगता है तो आपने लोहे की कैफियत देखी होगी, लोहा खोखला हो जाता है, लोहे की उम्र कम हो जाती है, लोहे की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वजन उठाने की ताकत उसकी खत्म हो जाती है जब जंग लग जाए। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा की अजमत पर कि फिक्र है तो किस चीज की। कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह पानी की वजह से लोहे पर जंग लग जाता है वैसे ही दिल पर भी जंग लग जाता है। सरकार, लोहे के जंग का इलाज तो यह है कि उसे सैकल कर दिया जाए तो लोहे का जंग दूर हो जाता है, लेकिन ये दिल का जंग कैसे दूर करें? अब दिल का जंग क्या है आप समझें थोड़ा सा। किसी ने दिल दुखाने वाली कोई बात कर दी, किसी की गीबत हमने सुन ली, किसी की चुगली हमने सुन ली, कोई गाना हमने सुन लिया, कोई गजल हमने सुन ली, कोई लव और लायानी बात हमने सुन ली, कोई गंदी बात हमने सुन ली, तो हमारे दिल पर जंग लग जाता है। और ये भी याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये बता ही देता हूं आपको कि हमारा दिल जंग वाला है, ये पता कैसे चले? हमारे दिल पर भी जंग लग गया है, ये पता कैसे चले? तो फरमाया गया, जब अच्छी बातें दिल पर असर न करती हों और अच्छी बातें सुनकर उन अच्छी बातों पर चलने का जज्बा पैदा न होता हो तो समझ लेना कि तुम्हारे दिल पे जंग लग गया है। गुनाह करना अच्छा लगे
और नेकी करने में दुश्वारी पैदा हो तो समझ लेना कि तुम्हारे दिल पर संग लग चुका है। और साहबा को इसकी फिक्र सबसे ज्यादा थी, इसलिए कि जाहिर तो इंसान देखता है, बातिन तो खुदा देखता है। मुझे इमाम आजम की इस बात पर, जब मैं अभी उदयपुर में इमाम आजम कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था 2-3 रोज पहले, तो हयात इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का मुताला कर रहा था, तो एक चीज ने जमीन को झंझोड़ दिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमोबेश 1500 से 1700 दिरहम का एक कीमती कुर्ता खरीदा था, बहुत महंगा कुर्ता, बहुत मालदार थे आप, बहुत बड़े ताजिर थे। कुर्ता खरीदा आपने, शागिर्दों के साथ जाकर कुर्ता खरीद कर लेकर के आए। कई दिन गुजर गए, शागिर्दों ने वो कुर्ता इमाम आजम को पहनते ही नहीं देखा। तो एक दिन शागिर्द ने पूछ लिया, हुजूर वो कुर्ते का क्या हुआ, जो बड़ा महंगा था आपने खरीदा था, लेकिन आपको हमने ज़ेब-ए-तन करते नहीं देखा, पहनते नहीं देखा। कहा रोज पहनता हूं। तवज्जो चाहूंगा, फरमाते रोज पहनता हूं। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर हमने तो पहनते नहीं देखा। तो फरमाते हैं रात को जब नमाज के लिए उठता हूं तो मेरे मौला को दिखाने के लिए वो कुर्ता पहन लिया करता हूं। अल्लाह, सोचो मैं दुनिया को दिखाने के लिए वो कीमती नहीं पहनता, जिस खुदा ने दिया है उस खुदा की इबादत के लिए मैं उस कुर्ते को ज़ेब-ए-तन किया करता हूं। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन लोगों का कपड़ा भी कीमती नहीं था, उनका दिल भी बड़ा कीमती था, बड़ा कीमती। अब सुनिए, इमाम आज़म अबू हनीफा का वाकया तो आपने सुन लिया, अब सहाबा की बात सुनिए। सरकार से अर्ज करते हैं हुजूर दिल पे जंग लग जाए तो क्या किया जाए। अब आप सोचिए, कोई बिल्डिंग का लोहा सड़ गया हो तो बदलने की बात की जाती है, फिर पता नहीं दूसरे लोहे का सपोर्ट देने की बात की जाती है। अब दिल जैसी कीमती चीज अगर जंग आलूद हो जाए तो उसकी सफाई का तरीका क्या है। जब साहबा ने हुजूर से पूछा तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल के जंग को दूर करने की 2 चीजें हैं, कसरतु तिलावतिल कुरान व जिक्रिल मौत। कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करो और मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारे दिल का जंग अल्लाह दूर फरमा देगा। यानी कुरान इतनी ताकतवर किताब है कि दिलों के जंग को ये किताब मिटा दिया करती है, दूर कर दिया करती है। इसी को कुरान में खुद मेंशन किया है, इस किताब की इस अजमत को। और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचता है, दूसरों को भी फायदा पहुंचता है। जैसा कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत की तिलावत की जिसमें अल्लाह ने फरमाया यइज़ुकुम बिही, ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। ये अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुमको कुरान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, ताकि इस किताब से तुम नसीहत हासिल करो। और एक मकाम पर तो वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर इसे नसीहत फरमा दिया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। अल्लाह अल्लाह, यहां दिल की ही बात कुरान ने कही। ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आ गई। अब नसीहत किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। आप कभी कभी जलसा होता है तो कहते हैं मैं वाज के प्रोग्राम, वाज कहते किसे, आला हजरत ने इसको बहुत अच्छी तरीके से वजाहत फरमाई है। वाज जो दिलों को नर्म कर दे और हक की तरफ माइल कर दे और बुराई से उसके रिश्ते को तोड़ दे, इसे कहते हैं वाज। और ये किताब इतनी बड़ी नसीहत की किताब है, इतनी बड़ी वाइज है ये किताब, इतनी बड़ी कि इस किताब के जरिए कुफ्र का इलाज भी हुआ, शिर्क का भी इलाज हुआ। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, अल्लाह ने जिन पर भी इस किताब का असर अता फरमाया। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिन्होंने वो कुरान सुन लिया और कुरान सुनकर वो जिन मुसलमान हुए। इसको कुरान ने कहा, इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, कि जिन्होंने जाकर के अपने लोगों से अपने साथियों से, अपने लोगों से उन्होंने कहा, हमने आज सुना है एक कुरान जो बड़ा अजीब कुरान है, बड़ी अजीब किताब है, और इस किताब को सुनकर हम ईमान ले आए और आज के बाद हम किसी की इबादत नहीं करेंगे सिवाय खुदा का। ये है इस किताब का असर, ये दिल को बदल देती है ये किताब, ये दिलों की जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करती है ये किताब। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें ये किताब अता फरमाई। लेकिन शोमी किस्मत
कि जिस तरह हमने और नेमतों की कद्र नहीं की, इस तरह से इस किताब की भी हमने कोई कद्र नहीं की। इस किताब की नसीहत को कबूल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। कितनी अजमत वाली किताब है, कितनी अजमत वाली किताब है। आप जरा सोचो, दिल बैठता है ना, कभी कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई गम की खबर आ जाती है, इंतकाल की खबर आ जाती है, नुकसानी की खबर आ जाती है, कोई तबाही की खबर आ जाती है, तो दिल बैठ जाता है, बड़ा गमगीन हो जाता है दिल। कुरान कहता है ये दिल की बीमारियों के लिए शिफा, इलाज नहीं फरमाया, ये बड़े कर्म की बात है। इलाज और शिफा में फर्क। इलाज का मामला यह होता है कि उससे शिफा होती भी है और नहीं भी होती। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई आपको दे दी, अब आप उस दवाई का इस्तेमाल करें तो हो सकता है रिएक्शन भी हो जाए, हो सकता है इफाका भी ना हो, और आप दूसरे दिन डॉक्टर के पास, तीसरे दिन जाकर के डॉक्टर साहब दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो है इससे बीमारी और बढ़ गई, तबीयत में और खराबी पैदा हो गई, फौरन उसने नुस्खा चेंज कर दिया। लेकिन शिफा जब कह दिया जाए तो ये इलाज की बात नहीं, वो 100% शिफा ही है, दुरुस्त हो ही जाना है। ए कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने इस किताब को इलाज नहीं बल्कि अल्लाह की इस किताब के बारे में अल्लाह फरमाता है शिफा सुदूर, ये तुम्हारे दिल के लिए शिफा है। दिल का कोई भी मर्ज हो गया तुम्हारे दिल के मर्ज को दूर कर देंगे, तुम्हें शिफा नसीब होकर के रहेगी। और मुझे हुजूर की ये दुआ भी याद है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी किताब के हवाले से फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिअ क़ल्बी, ए अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, बहार बना दे। ये मुरझाए हुए दिल को खिला देती है ये किताब, ये पजमुर्दा दिल के अंदर हौसला अता कर देती है ये किताब। यही वजह है कि मैदान जंग हो या मैदान अमन, साहबा का इस कुरान से ताकत हासिल करना साबित है और इस किताब की तिलावत करना साबित है। बड़ी अजीम किताब है ये। अरे भाई इतना तो सोचो, अभी ये बच्चे इंशाअल्लाह इनकी दस्तार होगी, इनका खत्म कुरान भी हो गया। कभी आपने खत्म कुरान की दुआ जब ये बच्चे करते हैं आपने सुना है? खुदा की कसम जरा उस दुआ की इब्तिदा देख लीजिए आप। मैं तो उस दुआ की इब्तिदा के बारे में सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हमने और आपने सब ने इस दुनिया से जाना है, कोई यहां परमानेंट नहीं रहने वाला, कोई आबे हयात पी करके नहीं आया, और सब ने जाना है, सबको छोड़ करके जाना है, किसी को लेकर नहीं जाना। यहां अकेले नहीं रह सकते, दिल बहलाने के लिए कोई चीज कोई चाहिए, कहीं सफर करना है तो कोई चाहिए, कहीं होटल में खाने जाना है तो कोई चाहिए, हर जगह कोई ना कोई साथी चाहिए, एक इंसान की फितरत है। और अगर शादीशुदा है, घर में अकेला रह नहीं पाता, अगर बीवी मई के चली गई तो दोस्तों में पूरी रात गुजार देता है, घर में दिल ही नहीं लगता उसका। ये होता है, कोई तो कोई चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा कि कोई भी तो हमारे साथ कब्र में नहीं आएगा, कोई भी तो नहीं आएगा। 1000 बीवी कहती हो मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, लेकिन शौहर कुर्बान हो गया, मर गया बेचारा, तो कहेगी ले जाओ दफन कर दो। कब्र के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं। बेटा अपने बच्चे, बाप अपने बेटे से, बेटा अपने बाप से 1000 मोहब्बत करने के बावजूद वो कब्र के अंदर अपने बाप के साथ नहीं जाएगा। अभी आज मेरे नवासे से और मेरे भतीजे से जब हम घर से निकल रहे थे तो मैंने कहा बेटा मुझे गर्मी महसूस हो रही है कि है वाकई गर्मी? तो इन बच्चों ने कहा नहीं नानू गर्मी है, वाकई गर्मी है। अब आप सोचिए हमको गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, एयर कंडीशन शुरू कर देते हैं, पंखा शुरू कर देते हैं। अब तो मस्जिद वो भरी हुई नजर आएगी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा होता है। पंखे वाली मस्जिद में भी लोग कम जाते हैं, एसी वाली मस्जिद। और यूं पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन एयर कंडीशन की हवा खाने के लिए मस्जिद में भी जल्दी चले जाते हैं कि अंदर जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अभी माह रमजान शरीफ आ रहा है, तरावी में देख लीजिएगा आप, होता है सब अपनी जगह पर। लाइट चली जाए तो घबराहट, एयर कंडीशन न हो तो घबराहट, पंखा न हो तो घबराहट। जरा बताओ कब्र में कौन सी चीज होगी? एयर कंडीशन कब्र के अंदर नहीं, पंखा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जनरेटर नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर जब एक हाफिज कुरान या कारी कुरान खत्म करता है कुरान ना, तो खत्म कुरान पर दुआ की इब्तिदा यूं करता है अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, ए अल्लाह इस कुरान को मेरे लिए कब्र की वहशत के अंदर मेरा साथी बना दे। जहां कब्र के अंदर कोई राहत नहीं पहुंचाता, वहां ये अल्लाह की किताब राहत पहुंचाती है। ये है वो किताब। ये है वो किताब जहां कोई साथ नहीं देता, वहां ये किताब साथ देती है। और फिर साथ नहीं देती, दिल बहलाती है ये किताब, गम को दूर करती है ये किताब, परेशानियों को दूर करती है ये किताब, घबराहट को दूर करती है ये किताब।
किताब। अरे जब ये किताब की घबराहट को दूर कर सकती है तो जमीन के ऊपर की भी हर घबराहट को ये किताब दूर कर सकती है, कर सकती है। इससे नसीहत हासिल करो, इसको विर्दे ज़बा बना लो। और इसीलिए इसके अंदर ये भी दुआ आती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तिलावतल कुरान आना अल-लैली व आना अन-नहार। अल्लाहु अकबर। दिनों रात इस किताब की तिलावत हमारी आदत बना दो मेरे करीम। ये इंसान दुआ करता है। तो ये बड़ी अजमत वाली किताब है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये किताब अता फरमाई। मुझे अल्लाह के दूसरे एहसानात भी बताने थे, लेकिन मैं इसी एक एहसान पर, चूंकि कुरान से मुझे शगफ अल्लाह ने बहुत ज्यादा अता किया है और मेरी तबीयत कुरान की तरफ बहुत ज्यादा माइल रहती है। अभी आते हुए सफर के अंदर मैं एक सूरह इखलास की तफसीर के बारे में देख रहा था, तो सिद्दीक अकबर ने सूरह इखलास की तफसीर जो डॉक्टर इकबाल को सुनाई थी ख्वाब के अंदर, उस तफसीर की कुछ झलक मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि बस यही एक किताब ऐसी है जिस किताब को देकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हम पर एहसान फरमाया। इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो, इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, बल्कि अल्लाह की किताब को किस तरह से पकड़ना चाहिए यह भी अल्लाह ने फरमा दिया। हजरत याहया से फरमाया, या याहया खुदिल किताब बिल कुव्वा, पूरी ताकत के साथ इस किताब को पकड़ो, यानी अल्लाह की किताब को। ये उनको हुक्म था, हमें भी हुक्म यही है कि इस किताब के दामन को पकड़ें। बस एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। फरमाया गया, एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। एक रस्सी जो आसमान से लटक रही है, उसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके हाथ में होता है। यानी गोया आप ये समझें कि अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया एक ही रस्सी पकड़ा है जिसका दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत के अंदर है। और रस्सी कुरान को भी कहा गया, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसे मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। सब पढ़ाओ बच्चों को, कोई मुदायके की बात नहीं, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। इंग्लिश आए कि ना आए, डॉक्टर बने कि न बने, इंजीनियर बने कि न बने, कुछ भी बने कि न बने, इसकी फिक्र मत करो। फिक्र ये करो कि इसको कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता, इसकी फिक्र करो। और जिसने अपना ओढ़ना बिछोना कुरान ही बना लिया तो फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू उस बंदे को दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता करता है। आज हम लोग हैं, ये मसरूफियत वो मसरूफियत, कुरान नहीं खोल पाए, नहीं देख पाए, पता नहीं हम लोग क्या क्या उधर पेश करते हैं। ना आलिम है, ना अल्लामा है, ना फहामा है, कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं, लेकिन हम नहीं खोलते कुरान। लेकिन जिनके हम मुकल्लिद हैं, इमाम आज़म, जिनको अल्लाह ने इतनी फकाहत अता फरमाई थी और इतना ज़हन अता फरमाया था जिसकी कोई इंतहा नहीं, उनको कुरान की तिलावत से कितनी दिलचस्पी थी आपको मालूम है। आज जिस जगह पर इमाम आजम का मजार शरीफ है, वहां इमाम आजम ने उसी जगह पर बाद रिवायतों में 6000, बाद में 7000 कुरान मुकद्दस इमाम आजम ने वहां पर खत्म किए थे। तो क्या उनकी मसरूफियत हमसे कम थी या हमसे ज्यादा थी? हमसे ज्यादा थी। कई सालों तक तो ईशा के वजू से उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई। तो डूब जाओ इस कुरान के अंदर, इसे अपने लिए विर्दे ज़बा बना लो, हिर्ज़े जा बना लो। जब कभी कोई गम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, 2 चीजों से अपने गम का इलाज करो, वुजू करो, 2 रकात पढ़ो, कुरान खोलो और पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा गम अल्लाह दूर फरमा देगा, दूर फरमा देगा। इसलिए कि जो अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे, अल्लाह उसे गमगीन नहीं रहने देता, और जो अल्लाह की किताब की तिलावत करे, अल्लाह उसके दिल के बोझ को हल्का कर दिया करता है। जब आप गमगीन हो और कोई आपको तसल्ली दे दे, बड़ा आदमी, आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ हैं, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अरे खुदा से बढ़ करके भी किसी की बात हो सकती है। कुरान है क्या? वो खुदा ही की तो किताब है, वो तसल्ली देता है, कहता है तू घबरा नहीं, फिर इस किताब के जरिए बंदे को तसल्ली मिल जाया करती है।